हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड स्टडी ओरिएंटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका एम है 80 आउट ऑफ 80 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में लाने के लिए। तो हमेशा एक बात याद रखना कि तुम्हें चैन और सुकून से पढ़ना है, बस इतना बात याद रखो, बाकी हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू सिक्योर 80 आउट ऑफ 80 इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कोई भी चीज अगर अच्छे से करना है, परफेक्टली करना है, तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक उस चीज के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप उसको परफेक्टली नहीं कर सकते हो। तो आज भी अगर मुझे 80 आउट ऑफ 80 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अगर लाना है तो पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। आप सभी पेपर पैटर्न से तो फैमिलियर हो गए, बट फिर से एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न 2020-21 का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दिख रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन, जिसके ऑप्शन में रिटायरमेंट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन है और उसके ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो डेथ ऑफ पार्टनर, उसके ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ है और 7 आपका फाइनल अकाउंट है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न को समझने के बाद क्या करेंगे? पेपर पैटर्न को समझने के बाद सबसे पहला काम होगा कि हमको उसमें से हमारा क्या है, हमारा टॉपिक कौन सा है जिसको हम अच्छे से प्रिपेयर करने वाले, फोकस करने वाले। कोई भी चीज को मैंने आपको पहले बताया, अगर परफेक्टली करना है तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है डिस्कस कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कशन चालू करेंगे। एडमिशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, डिसोल्यूशन के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज, हर एक टॉपिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ मार्क्स मिलेगा, कहाँ मार्क्स कट होगा, ये डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो करना क्या होगा? तो सबसे पहला क्या करना है, तो आपको करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहला आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा। तुम्हें एक टॉपिक डिसाइड करना होगा। जैसे अगर मैं एडमिशन रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं तो उसमें पहले एक टॉपिक डिसाइड करो कि मैं एडमिशन करूंगा या मैं रिटायरमेंट करूंगा, क्या मैं डिसोल्यूशन करूंगा, क्या मैं बिल ऑफ एक्सचेंज करूंगा, क्या मैं इशू ऑफ शेयर्स करूंगा, क्या मैं कैश कंप्यूटर करूंगा। आपको टॉपिक डिसाइड करना है, तुम्हें टॉपिक डिसाइड करना है। सबसे पहला काम टॉपिक डिसाइड करेंगे। जैसे ही टॉपिक डिसाइड हो जाएगा, आप चैन से उसके कंसेप्ट को क्लियर करो। तुम्हें पहले टॉपिक डिसाइड करना है और चैन से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने हैं, उस टॉपिक की कंसेप्ट्स को क्लियर करने हैं। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे आपको दिख रहा है उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर ले तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव, सॉरी क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट को गो थ्रू करेंगे। पहले टॉपिक, फिर कंसेप्ट, फिर एडजस्टमेंट। अगर इतना 3 चीज आपने कर लिया है, अगर ये आपके 3 चीज हो जाते हैं तो आपको सुकून मिलेगा। सुकून इस चीज का कि भाई मेरा टॉपिक हो चुका है, मतलब इस टॉपिक में मैं आउट ऑफ मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। जैसे ही आपने टॉपिक, फिर कंसेप्ट, फिर एडजस्टमेंट कर लिया, आपको दिख रहा होगा, आपको सुकून मिलेगा कि भाई मैं अब सिक्योर कर सकता हूँ मार्क्स। तो इसलिए मैंने आज का कीवर्ड रखा है, तुम्हें चैन और सुकून से पढ़ना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया रहेगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कोई भी चीज करना है तो सुकून से करना है, आराम से करना है, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं क्या करना है। तो अभी आपके पास है एक ऑप्शन कि एडमिशन ऑफ पार्टनर करें या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करें। मैं पहले बोलूंगा टॉपिक आप सिलेक्ट करो। मैं सिलेक्शन नहीं देने वाला हूं, सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं। दोनों टॉपिक को मैं डिस्कस कर दूंगा कि भाई एडमिशन क्या है, रिटायरमेंट क्या है। सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूंगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला नया पार्टनर आएगा, और नया पार्टनर आएगा तो क्या लाएगा, कैपिटल। तो उसका एंट्री कैसे सॉल्व होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू रेशियो कब कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग कब कैलकुलेट करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आप कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको सब्जेक्ट में क्लियर करना है। देखो पहला मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया
एडमिशन टॉपिक्स सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट में क्या क्या कंसेप्ट है इस टॉपिक में, नए पार्टनर का कैपिटल, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा है कैलकुलेशन फॉर गुडविल। कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है गुडविल या सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो एक मेथड है सुपर प्रॉफिट जिसका एक सम टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है। आपके सॉल्व प्रॉब्लम या अनसॉल्व प्रॉब्लम में नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है वो दिया है। टेक्स्ट बुक एक बार रेफर करोगे तो आपके जो कंसेप्ट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो क्लियर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट से या तो सुपर प्रॉफिट से। मैंने दोनों को हाईलाइट किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो एडमिशन का मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, इट इज एन हार्ट ऑफ एडमिशन। दिल है, अगर दिल समझ में आ जाता है तो बाकी सब चीज आराम से समझ में आएगा। किसी भी चीज का दिल आपके हाथ में है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से कर लिया है, ब्रॉट इन कैश का या रेस का ट्रीटमेंट अच्छे से कर लिया है, तो ये टॉपिक गारंटी मैं आपको देता हूँ पूरे मार्क्स दे के जा सकते हैं आप। 80 आउट ऑफ 80 की अगर बात कर रहे हो तो एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा 10 मार्क कब दे के जाएगा, जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से समझ लेते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने इसके अंदर तीनों चीज को डिस्कस कर दिया है कि कैपिटल अकाउंट रीएडजस्ट करना है तो कौन से बेसिस पे करना है, नए पार्टनर के बेसिस पे करना है, पुराने पार्टनर के बेसिस पे करना है, बिफोर एडजस्टमेंट या आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर इतना पॉइंट आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते हो तो 101% मेरी गारंटी है एडमिशन ऑफ पार्टनर में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हो तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्प्ले करके दे रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। पहला पॉइंट आपका है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद है न्यू रेशियो, फिर है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रीएडजस्टमेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट पार्टनर करने वाले हैं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सबसे पहला कैलकुलेशन आपको आने वाला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एडमिशन में न्यू रेशियो अलग, रिटायरमेंट में न्यू रेशियो अलग, दोनों का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन फॉर गेन रेशियो। यहाँ पे सैक्रिफाइस होता है, वहां पे गेन होता है, ये फर्क है। तो अगर आप रिटायरमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में आपको क्या करना है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन जो आपने एडमिशन में किया वो सेम चीज कर सकते हो, बट यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो गुडविल आपने वैल्यू किया है वो गुडविल कौन से बेसिस पे है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन से बेसिस पे है, मतलब कि गुडविल एंटायर बिजनेस का है या सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का है। तो जरा वो ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको देखना है फॉर एंटायर फर्म या तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग फर्म। आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट रखना है। यहाँ पे फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि बंदा रिटायर हो रहा है तो बिजनेस चालू था, बीच में से रिटायर होगा तो जितना टाइम उसने बिजनेस में दिया है उतने टाइम के लिए उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जैसे डेथ में होता था वैसे यहाँ पे भी होने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसको प्रॉफिट को डालना है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर पूरा पैसा मांग रहा है तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा, लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं भाई बिजनेस में लोन रखो, अगर लोन रख रहे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्याज वगैरह देना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा नहीं आधा पैसा दे दो, आधा पैसा रखो, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा, अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा ट्रीटमेंट दिखेगा, उसके अंदर सब ट्रीटमेंट बताया, उसकी एंट्री सॉल्व की है, तो आप एक बार वो गो थ्रू करना तो आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडमिशन और रिटायरमेंट का बाइफर्केशन मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको एडमिशन करना है या रिटायरमेंट करना है। अगर आपको एडमिशन करना है तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करो, अगर आपको रिटायरमेंट करना है तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करो। इतना कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, गारंटी आपको मार्क्स मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो मैं मार्किंग स्कीम भी आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है ये मार्किंग स्कीम, अब डिफर करता है क्योंकि क्वेश्चन में कितना क्या आएगा पता नहीं है।
तो एक मार्किंग स्कीम पिछले साल के एग्जाम के बेसिस पे बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 4 आइटम अगर है तो हाफ ऑफ मार्क के हिसाब से इधर टोटल आपको 2 मार्क मिलते हैं। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है नाम, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर कैपिटल अकाउंट तो उसमें टोटल 12 आइटम्स है और 12 आइटम्स को हर एक आइटम को 1/4 मार्क्स दिया, मतलब 3 मार्क पार्टनर्स कैपिटल को मिलता है। और बैलेंस शीट अगर है तो बैलेंस शीट को 5 मार्क, तो इस तरह से टोटल 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और आपके बैलेंस शीट को। तो इस तरह से आपको एडमिशन में 10 मार्क मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात करूं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, उसके अंदर कितना आइटम्स है उसके हिसाब से उसको हाफ ऑफ मार्क्स के हिसाब से 2.5 मार्क्स दिया है। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 12 आइटम है, 1/4 के हिसाब से 3 मार्क और बैलेंस शीट के अंदर 4.5 मार्क्स, तो टोटल मिला के ऐसे 10 मार्क आपको मिलते हैं। तो ये आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट कौन सा करना है आपके ऊपर छोड़ रहा, लेकिन जो भी करोगे परफेक्टली करो, चैन से करो। तुम्हें अगर कोई भी चीज अगर अच्छे से करना है तो चैन से करना है, तो ही आपको सुकून मिलेगा भाई मैंने सब चीज क्लियर कर लिया है, मतलब अब मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आपके टीचर्स आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, ऐसा नहीं ये भी कर लो वो भी करो, एग्जाम में जो इजी आएगा वो अटेम्प्ट करो। मेरा सिंपल लॉजिक है जो करो उसको अच्छे से करो, बाकी बाद में देख लेंगे। इसलिए एडमिशन या रिटायरमेंट टॉपिक सिलेक्ट करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। तो डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं सजेस्ट कर सकता हूं यहाँ पे, एंड माय सजेशन इज बिल ऑफ एक्सचेंज। आई वोंट गो फॉर डिसोल्यूशन। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिसोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। सर कैसे? या तो जर्नल एंट्री पूछेगा या तो लेजर पूछेगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज सीधा हिसाब है, जर्नल एंट्री पूछेगा और वो एक छोटा सा लेजर पूछता है, बट वहां पे लेजर सिंपल है, डिसोल्यूशन जैसा तो नहीं है। और दूसरा बात, डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री आएगा तो ठीक है, लेजर आया तो भी ठीक है, बट कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी का, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, बहुत सारी चीज है डिसोल्यूशन। बिल ऑफ एक्सचेंज में इतना सब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको डिसोल्यूशन करना है या बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों का बाइफरकेशन, दोनों का मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, आप सिलेक्ट कर लेते हो। अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूँ तो डिसोल्यूशन में क्या करना होगा, तो डिसोल्यूशन में सबसे पहला हाउ सिंपल डिसोल्यूशन इज डन, पहले वो सीखना है आपको कि सिंपल डिसोल्यूशन कैसे होता है। असेट्स खाली करने का, लायबिलिटीज खाली करने का, असेट बेचने का, लायबिलिटीज पे करने का, डिसोल्यूशन खर्चा करने का, क्लोजिंग करने का, ये सिंपल डिसोल्यूशन का ट्रिक है। दूसरा आपको हाउ इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन इज डन, अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो डिसोल्यूशन कैसे होता है, 2 बंदा इंसॉल्वेंट हुआ डिसोल्यूशन कैसे होता है, 3 बंदा डिसॉल्व हुआ मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो डिसोल्यूशन कैसे होता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बी मेड, कब कब पार्टनर लोन अकाउंट आपको बनाना है, मतलब जब बिजनेस में पार्टनर का लोन दिया है तो आपको लोन अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद गुडविल इज नेवर रियलाइज्ड अंटिल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में असेट साइड पे गुडविल दिया था, हमने खाली किया। अब मैंने आपको बताया सारे असेट बेचने का, तो गुडविल बेचने का नहीं, गुडविल कभी बिकता नहीं है अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोला है गुडविल रियलाइज, ऐसा वर्ड दिया है तो ही रियलाइज करने का, नहीं तो गुडविल रियलाइज नहीं करने का। वेरी छोटा सा माइन्यूट सा पॉइंट है ये, बट ये याद रखना है क्योंकि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या है, बिफोर क्लोजिंग ऑल द डेब्ट शुड बी पेड, क्लोजिंग करने से पहले जितने भी डेब्ट, जितनी भी लायबिलिटीज है सब पे हो जानी चाहिए। ये ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें, क्योंकि डिसोल्यूशन के अंदर यही सब चीजें आपको मार्क्स देने वाली है। हम घाय घाय में क्लोजिंग करते हैं और मार्क्स रह जाता है। तो असेट बेच दिया, लायबिलिटीज पे करना जरूरी है क्लोजिंग से पहले। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है क्या है जरा देखते। तो इधर बोला है इन डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी में आपको चेक करना है कि 1 पर्सन इंसॉल्वेंट है, अगर 1 पर्सन इंसॉल्वेंट है तो रिमेनिंग पार्टनर उसका डेब्ट पे करेगा, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो रिमेनिंग पार्टनर उन दोनों का डेब्ट पे करेगा। एंड जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो एक स्पेशल अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। बस ये सारे पॉइंट्स आपको डिसोल्यूशन में याद रखना है। लेकिन वही जगह पे अगर मैं बात करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी सिंपल,
कंसेप्ट क्लियर करो। बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, इसमें ड्रॉवर क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से टाइप्स के बिल होते हैं, रिटेन बिल क्या होता है, डिस्काउंट बिल क्या होता है, एंडोर्स बिल क्या होता है, बीएफसी बिल क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद डिसऑनर हो रहा है तो नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट क्या है, इतना देखो इधर सब एक सीक्वेंस में। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज का मेरा वीडियो गो थ्रू करोगे, आई गारंटी यू कि ये जो कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूँ ये फट से समझ में आ जाएगा और इसकी जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आएगी। तो गो थ्रू माय चैनल, उसके अंदर जाके प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिसोल्यूशन भी दिया है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया है, बट मेरा सजेशन इस क्वेश्चन के लिए रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं और क्या है। तो इसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ न्यू बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट, न्यू बिल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और न्यू बिल के लिए पिन मारना पड़ता है। पिन मारो और बैलेंस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, टॉपिक हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल एंड व्हाट इज ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना होगा, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे क्या करना होगा और ऑनर के टाइम पे क्या करना होगा। बस इतने कांसेप्ट हैं, अगर ये आप कर लेते हो तो आपका इन दोनों टॉपिक में जो आपको इजी लगे वो आप करो। मेरा सजेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ ज्यादा है, बाकी आपके ऊपर है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं यहाँ पे, तो मार्किंग स्कीम के अंदर क्या आने वाला है, तो मार्किंग स्कीम के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिसोल्यूशन के अंदर मार्किंग स्कीम या तो जर्नल एंट्री या तो लेजर। अभी मैंने आपको जो सामने दिया है वो जर्नल एंट्री, क्योंकि पिछले साल जर्नल एंट्री आया था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो जो ट्रांसफर एंट्रीज होता है, असेट्स खाली करो, लायबिलिटीज खाली करो, तो पार्टनर्स में जनरल रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करो, बेसिक एडजस्टमेंट सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 जर्नल एंट्री है 6 मार्क की। उसके अलावा 7th एंट्री और 10th एंट्री जहां पे हो सकता है कोई लोन वगैरह पार्टनर्स का पे किया रहेगा या आपने डबल एंट्री पास किया रहेगा, तो वहां पे उधर आपको दिख रहा है कि 2 एंट्रीज हाफ मार्क्स की के हिसाब से वहां पे 3 मार्क दिया है। 1.5 मार्क का एंट्री है, 2 एंट्री 1.5 मार्क और 1.5 मार्क, मतलब यहाँ पे बड़ा एंट्री है। हो सकता है प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाला वो एंट्री हो सकता है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाले एंट्रीज को 1.5 मार्क यानी कि 3 मार्क दिया है। उसके अलावा लास्ट का जो क्लोजिंग एंट्री होता है, क्लोजिंग एंट्री को 1 मार्क दिया है, तो इससे मिला के आपको टोटल 10 मार्क मिल चुके हैं। अगर वही जगह पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 7 एंट्री आएगी। पहला आप बोल सकते हो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 4 आउट ऑफ 1, ऑनर डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, और न्यू बिल के बाद सीधा ऑनर, डिसऑनर या तो इंसॉल्वेंट। 7 एंट्री 7 मार्क मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको लेजर बनाने बोलता है भाई इसका अकाउंट लेजर बनाओ, उसका लेजर बनाओ, तो उसको उन्होंने 3 मार्क दिया, तो 7 और 3 टोटल 10 मार्क है। आपके ऊपर है आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, और इसके ऑप्शन है कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब वंस अगेन आप सिलेक्ट करो। मेरा सजेशन जाता है इशू ऑफ शेयर्स की तरफ, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में आपने मेहनत किया है और ये साल इशू ऑफ शेयर के अंदर सिर्फ 8 एंट्री आने वाली हाईलाइट करके रखा है। अमाउंट फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर के वीडियो पे बता दिया था, अगर लालच आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है इशू ऑफ शेयर। तो इधर भी मैं बताऊंगा आपको इशू ऑफ शेयर्स ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में क्या है, तो बेसिक जनरल एंट्रीज है, एप्लीकेशन स्टेट, अलॉटमेंट स्टेट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बस। फिर उसके बाद शेयर फॉरफीट होगा, री इशू होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, मतलब जनरल एंट्रीज के बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर करना है। फिर ध्यान में रखना है जो शेयर आपने इशू किया है वो पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है, तो आपको यहाँ पे देखना है शेयर इशू एट पार है या प्रीमियम है या डिस्काउंट है। उसके बाद आपको देखना है आपको जो एप्लीकेशन मिला है ओवर एप्लीकेशन या अंडर एप्लीकेशन, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। कॉल इन अगेयर क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है, ये आपको याद रखना है। शेयर फॉरफीट, शेयर री इशू कैसे होता है, एंड द लास्ट वन कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इतना छोटा छोटा पॉइंट ही आपको याद रखना है। इशू ऑफ शेयर्स पूरे मार्क्स देके जाएगा। उसी जगह पे अगर मैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस आने वाले कि व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद आपको इसके फीचर्स या इंपॉर्टेंट जो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग दिख रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस ही आने वाले। टू बी फ्रैंक थियरी क्वेश्चंस ही होगा, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा
Importance of computer accounting, features of computer accounting, what is computer accounting system, steps to create company। उसके बाद ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर क्या है, स्टेप्स टू क्रिएट लेजर एंड टैली, ये आपके क्वेश्चंस होंगे आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग में। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। अगर मैं इशू ऑफ शेयर्स की बात करूंगा तो इशू ऑफ शेयर्स में टोटल इस साल 8 एंट्री आने वाला है। 8 एंट्री के हिसाब से एक मार्क हर एक एंट्री होगा, टोटल 8 मार्क आपको इशू ऑफ शेयर्स में मिल जाएगा। 8 ही एंट्री आएगा टू बी फ्रैंक। उसके अलावा इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 आंसर्स आएंगे और हर एक आंसर को 4 मार्क होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। क्या करना है, कैसे करना है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो, मैं सिर्फ गाइड करने का काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है तुम्हारा डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुबह आज मुझे एक कमेंट आया, सर डेथ ऑफ पार्टनर करना चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाहिए। मेरा सजेशन डेथ ऑफ पार्टनर की तरफ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ क्यों नहीं जाता है, बिकॉज बच्चे लोग ने उसको इतना प्रैक्टिस किया नहीं है जहां तक मुझे लगता है। डेथ ऑफ पार्टनर में 2 चीज है जो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, डेथ पार्टनर का शेयर और गुडविल। अगर ये आप करते हो तो ये साल एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे सम्स आने वाले हैं, डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाओ, उसी के अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या तो फिर आपको आ जाएगा डेथ पार्टनर का शेयर और गुडविल और बेसिक छोटा सा एक सम आ जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं इजी है कंपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। फ्यूचर स्टडीज यानी कि 13, 14, 15 आप पढ़ने वाले हो तो वर्टिकल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव, कॉमन, ये पूरा आने वाला है फिर से। अभी के लिए हम उसको ऑप्शन में भी रखेंगे तो 13 पे फिर से पढ़ने वाले, 14 पे फिर पढ़ने वाले, 15 पे पढ़ने वाले, क्योंकि आप बैक लो, बीएमएस लो, बीबीआई लो, कुछ भी लो, उसमें अकाउंट रहेगा और अकाउंट के अंदर ही आपको स्टेटमेंट मिलने वाला है। इसलिए अभी तो मैं सजेस्ट करूंगा डेथ ऑफ पार्टनर के लिए। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या क्या याद रखना है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर मैंने आपको बताया, हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अमाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर। एक कमेंट था, सर वो एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाओ ना। एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के कोई मतलब नहीं है, जो भी पैसा है सीधा उसके अकाउंट में डालो, क्लोज करो। लायबिलिटी साइड पे, इसलिए हम डायरेक्टली उसको लायबिलिटीज में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे करना है, एनीथिंग पेबल इज ऑलवेज योर लायबिलिटी, तो वो तो सिंपल सी बात है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल टू द डेथ ऑफ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेथ ऑफ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पूरे साल के लिए मत कैलकुलेट करना, जितने पीरियड के लिए दिया है डेथ पार्टनर ने, जितना टाइम बिजनेस में उस ईयर में दिया उतना ही कैलकुलेट करना। नेक्स्ट एंड उसके बाद देखते हैं क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो फॉर डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में अगर पार्टनर मर रहा है तो नया रेशियो कैलकुलेट होता है। आज तक आपने कोई भी सम में किया नहीं है, बट कहीं ना कहीं न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आप आपके दिमाग में रखना। ये सब चीज मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको आउट ऑफ मार्क्स निकालना है। जिनको आउट ऑफ नहीं निकालना उनके लिए मैंने पिछला वीडियो के अंदर बता दिया आपको क्या करना है, बट जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या है। तो आगे देखेंगे गेन रेशियो भी कैलकुलेट किया जाएगा। न्यू पार्टनर है, सॉरी डेथ ऑफ पार्टनर है तो न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के साथ क्योंकि मर गए तो रिमेनिंग पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है, तो गेन रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आने वाला है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस पहला पूछा जाएगा व्हाट इज वर्टिकल स्टेटमेंट, फिर पूछा जाएगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर प्रैक्टिकल सम आ सकता है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, ऐसे छोटे छोटे आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो लोग दे सकते हैं एग्जामिनर में। भाई 4-4 पॉइंट्स के क्वेश्चन होंगे, आपको कॉमन साइज बनाने बोल देगा, कंपैरेटिव साइज बनाने बोलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के ऊपर सम्स वो लोग पूछ सकते हैं, अलग अलग रेशियो और उसको डिफाइन करो। कैपिटल रेशियो क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, फिर करंट एसेट रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है, स्टॉक टर्न, ऐसे रेशियोज आपको पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए। 2 रेशियो पूछेंगे, दोनों का एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। उसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, तो उसके अलावा आपको पूछ सकते हो लोग प्रैक्टिकल सम ऑन रेशियो पूछ सकते हैं। मतलब इतना सब आपको पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब मार्किंग स्कीम की बात कर लेंगे, तो मार्किंग स्कीम के अंदर डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाते हो, 1.5 मार्क के लिए वो हो सकता है, जितने आइटम्स होंगे 1.5 मार्क्स उधर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अगर बनाए तो 3.5 मार्क उसको मिल जाएंगे, एंड बैलेंस शीट को 3 मार्क मिला के ऐसे टोटल आपको 8 मार्क मिल सकते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क ईच, तो ऐसा आपको 8 मार्क इधर मिल सकता है। आई होप आपको ये सब क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और क्या है। अब आते हैं हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट।
अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। अब कोई भी टॉपिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी कर रहे हो ना, ये जो पॉइंट अभी दे रहा हूँ वो हर एक टॉपिक के लिए क्या कि सबसे पहला आपको फॉर्मेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है कि भाई एनपीओ कर रहा हूँ तो एनपीओ में क्या क्या अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इसका फॉर्मेट बनाना है। एडमिशन कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, बैलेंस शीट, वर्किंग में कैश और गुडविल, ये आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसका प्रॉपर हेडिंग देना है। देखो यहाँ पे मार्क्स कम होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर हेडिंग देना बहुत जरूरी है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, भाई इधर डेबिट लिखा है इधर क्रेडिट लिखा है, लिखना जरूरी है आपको। भाई आपको मालूम होना चाहिए डेबिट किधर आता है, क्रेडिट किधर, ये लिखना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसके भी मार्क्स कट होते हैं। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक पेन ही यूज करना है। हेडिंग के लिए अलग पेन, आंसर लिखने के लिए अलग पेन नहीं। आपने ब्लैक पेन यूज किया है तो ब्लैक पेन ही यूज करना और कुछ भी यूज नहीं करना है। ये 3 पॉइंट हर एक टॉपिक में कंसीडर करना है। फॉर्मेट, प्रॉपर हेडिंग एंड यूज ऑफ वन कलर पेन। ये मैंने इधर डाल दिया था, उधर जगह नहीं था तो मैंने इस स्लाइड में आपको बता दिया, बट हर एक स्लाइड में आपको ये याद रखना है, चाहे वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन कुछ भी हो, ये 3 चीज तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा एनपीओ में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको पढ़ना है कि रिसीव पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। रिसीव पेमेंट का मतलब क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। रिसीव पेमेंट कैश बुक होता है, इसमें पैसे का लेन देन आता है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश का कैश रिसीव, कैश पेड से रिलेटेड चीजें। तो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके टेक्स्ट बुक में, एक बार इसको रेफर करना। क्यों सर, इससे क्या होगा, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट दिए गए, वो एडजस्टमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 5th और 6th और 7th है। जैसे लीगसीज है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। आपको लीगसीज के बारे में पता होना चाहिए, एंट्रेंस फीस के बारे में पता होना चाहिए, डोनेशन के बारे में पता होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन जब रिसीव्ड इन एडवांस है, करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है, प्रीवियस ईयर का मिला है, आने वाले साल का एडवांस मिला है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो मैंने सामने आपको स्लाइड दे दिया है, इस स्लाइड के अंदर मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया है। हर एक पॉइंट मैंने इसमें कवर किया, आपके टेक्स्ट बुक में है, आप ये एडजस्टमेंट गो थ्रू करो। देखो मैंने हर टॉपिक के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना बता दिया है, तो इसके अंदर आपको ये एडजस्टमेंट जो अभी दिख रहा है ये करना है और कुछ नहीं करना। इतना भी आप एमपीओ में कर लेते हो तो गारंटी है कि आपके सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे, हर एक एडजस्टमेंट इसमें कवर हो जाएगा। ये सिर्फ गो थ्रू करना और कुछ मत करना, इतना, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एनपीओ पूरा मार्क्स देके जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर इधर के मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो इधर मार्किंग स्कीम में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को 1/4 मार्क्स होता है, मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा तो हर एक आइटम को 1/4 मार्क्स होगा और हर एडजस्टमेंट को 1 मार्क होगा और क्लोजिंग को 1 मार्क होगा। फॉर एग्जांपल आपको सरप्लस आया, आपने इसको लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर किया है, ऐड किया है, तो इधर ट्रांसफर हुआ तो उसको 1 मार्क मिलता है। फिर ये क्लोज करोगे, टैली को 1 मार्क मिल जाएगा हाफ ऑफ मार्क्स के हिसाब से, और उसके बाद हर एक आइटम का जो पोस्टिंग किया है 1/4 मार्क्स और एडजस्टमेंट सॉल्व किया है तो 1 मार्क। तो ऐसे आपको टोटल, जैसे एक छोटा सा मैंने मार्किंग स्कीम वहां पे दिखाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को 6 मार्क, बैलेंस शीट को 6 मार्क, यहाँ पे 6 मार्क इसको है और 6 मार्क आपके बैलेंस शीट को। तो इस तरह आप एनपीओ में 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूंगा तो फाइनल अकाउंट के अंदर भी सेम चीज आपको याद रखना है, फॉर्मेट, फिर बाद में प्रॉपर हेडिंग एंड यूज ऑफ वन कलर तो आपको करना ही है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फाइनल अकाउंट में है दैट इज कैपिटल का ट्रीटमेंट। अब कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है जैसे आपको दिख रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल तो फिक्स हो जाएगा तो करंट अकाउंट बनाना है आपको, फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट सबको पता है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, 20-22 एडजस्टमेंट का बुक आपको बुक में दिया है, इस सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू करो। 80 में से 80 लाना है तो ये सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू करने हैं आप, बस इतना एडजस्टमेंट आपको क्लियर करना है, आपको कॉन्फिडेंटली इतना प्रैक्टिस करना है। ये एडजस्टमेंट एक ट्रायल बैलेंस कोई भी ले लो लेकिन उसमें सारे ये एडजस्टमेंट कवर,
इतना आप कर लोगे ना, गारंटी है भाई अब फाइनल अकाउंट में आपको कोई नहीं हाथ लगा सकता है, क्योंकि आपने आपका कंसेप्ट और सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लिए, तो आप पूरा सुकून से मार्क सिक्योर कर सकते हो। इतने एडजस्टमेंट और कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट भी मैंने इसके अंदर कवर किया है। आप इतना एडजस्टमेंट कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट में प्रो बन जाओगे एकदम, कि अभी आप कोई हाथ लगा नहीं सकता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी आई नहीं है और आ गई है, तो वो ट्रायल बैलेंस के स्पेशल आइटम्स कौन से साइड पे जाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने वाला है, लायबिलिटीज पे जाना है, असेट पे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। उसको भी एक बार गो थ्रू करना, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हुआ है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना कि किधर है क्या है। पेज नंबर 19 ओपन करोगे टेक्स्ट बुक का फाइनल अकाउंट का, तो आपको ये सब चीज मिल जाएगा, सीक्वेंस में ही है सब। तो इतना आपको फाइनल अकाउंट में करना है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो इधर भी ट्रायल बैलेंस के आइटम को 1/4 मार्क्स होगा, एडजस्टमेंट को 1 मार्क होगा और क्लोजिंग को 1 मार्क होगा। तो इस तरह से आपका फाइनल अकाउंट 12 मार्क आपको दे के जाएगा। आई होप मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आपको देना था वो आप सभी को क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपको जो टॉपिक करना है उस टॉपिक को पहले सिलेक्ट करो, कंसेप्ट चेंज से क्लियर करो, सारे एडजस्टमेंट को थ्रू करो और सुकून से पढ़ो और कुछ मत करो। इतना काम करो, तुम्हें चैन और सुकून से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हर एक टॉपिक को पहले सिलेक्ट कर लो, एक टॉपिक सिलेक्ट करो, सब मत करो। एडमिशन तो एडमिशन, रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन तो डिसोल्यूशन, एक सिंगल टॉपिक सिलेक्ट करो और कुछ मत करो। उसके ऊपर जो मैंने पॉइंट्स दिया है वो पॉइंट्स को सब कवर करो। गारंटी देता हूँ आप वो टॉपिक में मास्टरी बन जाओगे और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप जो आपको इन्फॉर्मेशन देना था, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।